बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेक्निक। लास्ट टाइम हमने इंक्रीमेंटल अप्रोच के बारे में पढ़ा था। आज हमारी सेकंड टेक्निक है वो है टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेक्निक। जो टॉप डाउन अप्रोच है बेसिकली वो इंक्रीमेंटल अप्रोच का ही पार्ट है एक। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी टेस्टिंग है वो टॉप टू बॉटम की जाती है। ठीक है जी, आप सबसे पहले क्या करते हो, आपका जो मेन मॉड्यूल है उसको डिकम्पोज करते हो, उसको डिवाइड करते हो इनटू मल्टीपल या सेकंड लेवल मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है जी, फिर सेकंड लेवल के जो मॉड्यूल हैं उनको फर्दर डिकम्पोज करते जाते हो। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक फाइनल ऐसा मॉड्यूल ना आ जाए जो फर्दर डिकम्पोज ना हो सके, जिसे आप टर्मिनल मॉड्यूल कहते हो। ठीक है जी, वो मॉड्यूल जो फर्दर डिकम्पोज ना हो सके उसे आप क्या कहते हो, टर्मिनल मॉड्यूल। अपनी जो आपकी जो डिकम्पोजिशन है उसको आप टर्मिनल मॉड्यूल तक लेके जाते हो। और ये जो टर्मिनल मॉड्यूल है वो किसी भी क्या कहते हैं फेज के अंदर आपके पास आ सकता है। वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम एग्जाम्पल को ही स्टडी कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने बात की कि टॉप डाउन अप्रोच जो है वो इंक्रीमेंटल अप्रोच का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर जो आपकी टेस्टिंग की जाती है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स, 2 मॉड्यूल को कंबाइन करने के बाद उनको टेस्ट किया जाता है। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहते हैं बेसिकली क्या कहते हैं डमी प्रोग्राम प्रोटोटाइप को यूज करके क्या कहते हैं इस अप्रोच को यूज किया जाता है, जिनके अंदर आपके पास डिफरेंट स्टब्स एंड ड्राइवर होते हैं। बेसिकली ये जो आपके स्टब और ड्राइवर हैं ये आपके जो इंटीग्रेटेड जो अभी तक मॉड्यूल नहीं हुए, जो इंटीग्रेट नहीं हुए, उनके बिहेवियर को शो करते हैं। देखते हैं ये स्टब और ड्राइवर बेसिकली क्या चीज है। ड्राइवर जो है वो मॉड्यूल होते हैं जो प्रेजेंट में टेस्टेड हो रहे होते हैं। ठीक है जी, स्टब कौन से मॉड्यूल हैं, जो ड्राइवर के बाद आने वाले जो मॉड्यूल हैं जो अभी टेस्ट होने हैं उनको आप स्टब कहते हो। दोबारा से देख लें जी, ड्राइवर वो मॉड्यूल होते हैं जो या तो टेस्टेड होते हैं या जिनको आप टेस्ट कर रहे होते हो। और स्टब कौन से होते हैं, जो ड्राइवर के बाद जो नेक्स्ट फेज के अंदर जिनको आप टेस्ट करने जा रहे हो वो आपके स्टब मॉड्यूल या वो मॉड्यूल होते हैं जो ड्राइवर के बाद आप टेस्ट करने जा रहे हो। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, ये आपके पास सामने एक फिगर शो हो रही है जिसके अंदर आपके पास मॉड्यूल है A B C D E F और G। अब यहाँ पे देखें टॉप डाउन अप्रोच किस तरह से काम करती है। आपके पास जो मॉड्यूल था वो है मॉड्यूल A। इनिशियली आपका कौन सा मॉड्यूल था, मॉड्यूल A, जिसे आप ड्राइवर मॉड्यूल कहोगे। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको डिकम्पोज किया B, C एंड D के अंदर। अब यहाँ पे अगेन आपने C को क्या किया, फर्दर डिवाइड किया E, F और G के अंदर। मैंने बात की कि आप अपने मॉड्यूल्स को तब तक डिकम्पोज करते जाओगे जब तक आपके पास टर्मिनल मॉड्यूल नहीं आ जाता। अब अगर हम लेवल 2 की फेज 2 की बात या लेवल 2 की बात करें, जब आपने A को डिकम्पोज किया आपके पास 2 टर्मिनल मॉड्यूल आए। कौन कौन से जी, B एंड D। ठीक है, फिर उसके बाद आपने C को मजीद डिकम्पोज किया। C को डिकम्पोज करने के बाद आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल आए, E, F एंड G। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल मॉड्यूल 5 हैं। कौन कौन से जी, B, E, F, G एंड D। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्राइवर कौन कौन से होंगे और क्या कहते हैं और स्टब कौन कौन से होंगे। अच्छा जी,
पहले डिकम्पोजिशन को देख सॉरी क्या कहते हैं टॉप डाउन रोज को देख लेते हैं। अब सबसे पहले आपने इनको क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन के बाद क्या होगा, आप सबसे पहले ए को टेस्ट करोगे, उसके ऊपर कंप्लीट टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, देन सी के ऊपर परफॉर्म करोगे और देन बी ई एफ जी और डी इन सब के ऊपर आप अपनी टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। जब आप ए को के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे तो आपका ए जो है वो ड्राइवर मॉड्यूल था, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टॉप क्या होगा आपका बी सी एंड डी। अब बी और डी आपके तो स्टब रह गए। अब अगेन जिस वक्त सी को आप सी मॉड्यूल को आप टेस्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे सी फिर एज अ ड्राइवर मॉड्यूल वर्क करेगा और उसके स्टब कौन से होंगे, ई एफ एंड जी, ठीक है जी। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि जो मॉड्यूल आप टेस्ट कर रहे हो उसे एज अ ड्राइवर कंसीडर करोगे और जो उसके बाद नेक्स्ट आने वाले मॉड्यूल हैं उनको आप एज अ स्टब मॉड्यूल क्या कहते हैं कंसीडर करोगे। अच्छा जी, ये जो प्रोसेस है आप उस वक्त तक जारी रखोगे जब तक आपके पास कंप्लीट टेस्टिंग नहीं हो जाती, ठीक है जी। आप मेन मॉड्यूल को एज अ टेस्ट ड्राइवर और स्टब को जो है जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उनको एज अ स्टब यूज करते हुए ये आप सारा क्या कहते हैं फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करोगे या टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। अब कुछ इसकी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 इसकी एडवांटेज क्या है कि जो आपके पास क्या कहते हैं, क्योंकि आप उसकी प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रहे होते हो तो आपके पास जो इन्वायरमेंट है ऑलमोस्ट रिलेटेड टू रियलिटी, ठीक है, आपको सिमिलर होगी, रियलिटी के नज़दीक तरीन होगी, आपको एज अ एक्चुअल इन्वायरमेंट जो है एक्चुअल इन्वायरमेंट नहीं होगी लेकिन क्या कहते हैं यूं कह लें 90% रिलेटेड टू रियलिटी होगा आपके पास, ठीक है जी। आप ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि जैसे आप रियलिटी के अंदर रह के ये टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा, स्टब आपके पास कम टाइम में आप उनको राइट कर सकते हो और उनको क्या कहते हैं, क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें एक को आप जब जिस वक्त डिकम्पोज कर रहे थे तो आपके पास आपको मालूम होगा कि नेक्स्ट कौन कौन से आपके पास स्टब आने हैं और उनको टेस्ट करना है, ये क्या कहते हैं ऑथर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। अच्छा जी, टॉप डाउन इंटीग्रेशन के अंदर आपको ये सबसे मेन एडवांटेज होती है कि आप प्रोटोटाइप अर्ली बना लेते हो, 3 होगी। उसके बाद जो आपके क्रिटिकल मॉड्यूल आएंगे उनको प्रायोरिटी की फॉर्म में कि जी हमने किसको पहले इनिशियली टेस्ट करना है किसको बाद में टेस्ट करना है, ये आपके पास एक गुड चॉइस होती है। फिर उसके बाद जो जो जहां जहां पे आपको मेजर बग्स नजर आएंगे, एरर नजर आएंगे, आप उनको अर्ली ही फाइंड कर लेंगे और उनको फिक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि जी जो ये स्ट्रेटजी आप यूज करते हो डेप्थ फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये आपको अलाउ करती है कि आप सारे फंक्शनैलिटीज या जितने भी आपके फंक्शंस हैं आपके सॉफ्टवेयर के वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके क्या कहते हैं जो कंट्रोल है या डिसीजन है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो टेस्ट प्रोसेस के अंदर, ठीक है जी। ये तो आ गई इसकी एडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस की। अच्छा, जो आपका बेसिक फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर की वो क्या कहते हैं एट द एंड ऑफ द साइकिल की जाती है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्टब्स की ज़रूरत होती है कि जी मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, आपको मल्टीपल क्या कहते हैं डेप्थ तक जाना पड़ता है कि जी फाइनल जो आपका मॉड्यूल है उसको भी देखना पड़ता है और देन उसको टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है जी। और जो क्या कहते हैं